तो इस तरह से हमारे मुख्य अतिथि और चीफ गेस्ट यहाँ आ चुके हैं। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। हर शाम आती है एक याद लेकर, हर शाम जाती है एक याद लेकर। हर शाम आती है एक याद लेकर, हर शाम जाती है एक याद लेकर। और आज की शाम जो कि है बहुत ही खास, आइए हम सबको एक साथ लेकर। आदर, आभार, अभिनंदन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जोहार। हेलो एंड a very good evening each and everyone, ladies and gentlemen. A very warm welcome to this Christmas gathering and annual day celebration. आज के इस शुभ दिन और सुहावन संध्या में मैं यहाँ उपस्थित हर एक माता पिता, भाई बहन और मेरे प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे साथ हमारी खुशियों में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर आए, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। Before let me start our program, let me introduce ourselves. So hey everyone, my name is Satish Kumar. I live in Chisar, Ranchi. I'm a beatboxer and a rapper. Especially I represent Ranchi Hip Hop and I'm a student of class 10 from Albert Memorial School. So आइए कार्यक्रम को बिना लेट करते हुए हम आज के पहली प्रस्तुति की ओर चलते हैं। तो माथे माला भजन है जिसके बिखरे बाल कवाली, माथे माला भजन है जिसके बिखरे बाल कवाली। दिल खोल के बैठिए और बजाइए जोर से ताली, क्योंकि आपके सामने प्रस्तुत है गीत वो भी स्वागत वाली। एक बार जोरदार तालियां बजाएं सुंदर गीत के लिए। ये जिंदगी है, इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो, और वो पल भी आएगी जिसका रहती है आपको हमेशा से ख्वाहिश। बस रब पर भरोसा रखो और एतबार करो। हमारी भारतीय परंपरा और सदियों से यह चलती आई है कि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले हमें ईश्वर को याद करना चाहिए। तो आइए आज की इस पावन संध्या को और भी पवित्र बनाते हुए हम ईश्वर को याद करें।
सजदा अदा ना कर सका कोई गम की बात नहीं। सजदा अदा ना कर सका कोई गम की बात नहीं। खुशी से बैठ के झूमना भी दोस्तों ईश्वर की इबादत से कम नहीं। जोरदार तालियां हो जाए सुंदर डांस के लिए। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए चसार के सुपर हीरो मोस्ट टैलेंटेड बॉय संदीप मुंडा को मंच पे बुलाते हैं वेलकम स्पीच के लिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए संदीप मुंडा का। गुड इवनिंग सभी को। हेलो ईच एंड एवरीवन, लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरा नाम संदीप मुंडा है। मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ और मैं अल्बर्ट मेमोरियल स्कूल में पढ़ता हूँ। माननीय मुख्य अतिथि अनूप सर और आदरणीय बिशप विंसेंट आइल, सम्मानित अतिथिगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को इस विशेष अवसर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। यह हमारे चेसायर होम के लिए अत्यंत गर्व और खुशी का क्षण है, क्योंकि हम यहाँ आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं स्वागत करता हूँ चेसायर होम के नेशनल ट्रेजरर श्री अनूप सर जी का, जो आज के मुख्य अतिथि हैं। आपने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ पल हमें देना अनिवार्य समझा। आपका यहाँ होना हमारे लिए बड़ी खुशी और सौभाग्य की बात है। सच में आपने यहाँ आके हमारे जोश को 4 गुना बढ़ा दिया है। हम आपका इस गुलदस्ते के द्वारा स्वागत करते हैं। साथ ही मैं हमारे विशिष्ट अतिथि रांची आर्चडायसिस के धर्मगुरु बिशप विंसेंट का भी हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं। आपकी उपस्थिति ने हमारे छोटे से कार्यक्रम का शोभा बढ़ा दी। वी आर वेलकम यू बिशप जी थ्रू दिस टोकन ऑफ फ्लावर। We never forget our big brother, Mr. Daniel from Australia, the great grandson of late Iris Stores, who has donated this property for Cheshire Home in 1978. He is with us on this action. We are welcoming you, sir, through this token of flower. मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं चेशायर होम के सेक्रेटरी श्री संजय बागे सर का, साथ ही यहां उपस्थित द ट्रेजरर ऑफ चेशायर होम श्री अमित कुमार अग्रवाल सर का। आप 24 घंटा हमारे 24/7 हमारे जीवन यापन तथा हमारी गतिविधियों में जुड़े रहते हैं, हमारी सहायता करते हैं और हमें सहानुभूति प्रदान करते हैं। आपका इस गुलदस्ते के द्वारा स्वागत है। मैं स्वागत करता हूं चेशायर होम के सिस्टर इंचार्ज सिस्टर विमला का, साथ ही यहाँ उपस्थित सारे फादर्स और सहायक सिस्टर गणों का। हमारे चेशायर होम के निवासियों ने इस अवसर के लिए कड़ी मेहनत और तैयारियां की है। वे अपने प्रतिभा और कौशल का प्रदर्शन करेंगे। इस कार्यक्रम में हमने न केवल मनोरंजन करने की कोशिश की है, बल्कि लोगों को सीख भी दिलाने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूं कि आपको आज का यह कार्यक्रम पसंद आएगा। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाए संदीप मुंडा के लिए।
पर काफी माहौल ठंडा है। सच सच बताइए, घर से लड़के कौन आया है यहाँ पर? न जाने कब कोई तारा टूट जाए, न जाने कब कोई तारा टूट जाए, न जाने कब आंखों से आंसू छूट जाए। थोड़ी सी जिंदगी है, बुरा मुस्कुरा लीजिए, न जाने कब आपके दांत टूट जाए। So ladies and gentlemen, अभी मैं आपको एक सच्चाई सुनाने वाला हूँ। कुछ सच्चाई जो अंधविश्वास की ओर होती है, वो इस प्रकार थी कि आई अंडर प्रार्थना और धारणा है आम बात देश में, संगीत की ओरें जब पक्षी गाते खेत में, अंधेरा में जब करती है रोशनी उजाला, विश्वास खुद पे रख लोग डर जाते हैं प्रेत से। उन झाड़ियों को देख बोले वहां कुछ अजीब है, दिल में भरम लेके कोसते नसीब को, वह नीला आसमान जिसमें छिपता ना बुराई, संकट के पल साथ देती है सच्चाई। तुम दे दो बलिदान चाहे लोगों को दवाई, असली मर्द होता हूँ जो करता जनता की भलाई, अपनी छोटी कमाई चाहे घर की सुराई, महंगाई को ना देखने से करता है तबाही, ब्रह्मधाम की ओ यात्रा में सबसे आगे भाई, हम आम जैसे लोगों को अधेता ना दिखाई, पहाड़ों की आवाज जिसमें बाबा का बसेरा, छाया दुनिया में पाप जल्द छाएगा अंधेरा क्या। अब कहाँ दिल बेवजह सा मुस्कुराता दिखता है, अब कहाँ कोई चुटकुला सा गुदगुदाता दिखता है, अब नहीं मिलते यारो यारी में भी यारी हो, अब कहाँ कोई बेवजह सा बुलाता दिखता है, अब नहीं दिखते यारो यारी में भी यारी हो, अब नहीं महल वो जो रेत से बनाए थे, अब नहीं पतंग वो जो शौक से उड़ाए थे, अब नहीं जहाज है और ना ही नाव वो कागजों से खेलने को जो कभी बनाए थे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, पेश है आपके सामने बच्चों का बचपना, जिनमें है काफी उम्मीद और जोश, जो उड़ा देंगे आपके होश। तालियों के स्वागत कीजिए, तालियों के साथ स्वागत कीजिए इन बच्चों का।
के रस को जूस कहते हैं, आम के रस को जूस करते हैं, और जो ताली ना बजाए उसे कंजूस कहते हैं। So ladies and gentlemen, now I invite Mr. Anup sir to say few words about the discovery of Cheshire Home and how does it work. जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए द नेशनल ट्रेजरर ऑफ चेशायर होम मिस्टर अनूप सर। नमस्ते, मेरा नाम है अनूप कुरुवला। मैं चेशायर होम नेशनल काउंसिल बेंगलोर से आया हूँ। ये बहुत ऑनर है कि मुझे ये चांस मिला हुआ है यहाँ आने के लिए, और बहुत खुश है कि ये आतिश का कंपेयर से मुझे बहुत इंस्पायर हो गया है। और संदीप के वेलकम स्पीच और जो डांस स्पीच जो अभी हुआ था उसको मैं देख रहा हूँ कि उसमें बहुत प्रैक्टिस हुआ है, और उसके लिए मैं बहुत एम्बैरेस्ड है कि आप लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं, इतने प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे एंटरटेनमेंट के लिए। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं आदिश ने बोला है कि मैं जमशेद नेशनल काउंसिल ऑफ चेशायर होम के बारे में कुछ बताना है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। चेशायर होम अभी लगभग इंडिया में लगभग 50 साल से ज़्यादा होगा, मे बी 75 ईयर्स से चल रहे हैं। फर्स्ट चेशायर होम जमशेदपुर बॉम्बे में खुला हुआ था 1950 में, और अभी लगभग 18 होम हैं अराउंड द कंट्री। ये होम्स में हम लोग कोशिश करते हैं कि जो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ उनके रेजिडेंशियल प्रोग्राम चल रहे हैं, और उसके अलावा अभी हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोग्राम हमें स्किलिंग एरियाज़ में कॉन्सेंट्रेट करना है। रेजिडेंशियल प्रोग्राम तो अच्छा ही है, लेकिन वहाँ पर इम्पैक्ट थोड़ा बहुत कम होता है। अगर कम्युनिटी में स्किलिंग प्रोग्राम कर पाएंगे और लोगों को नौकरी दे सकते हैं तो उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसमें भी थोड़ा बहुत इंतज़ार कर रहे हैं उस तरीक़ा पर। अभी यहाँ पर आज के सेशन बहुत आइटम्स है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलने वाला हूँ। मैं यही बोलने वाला हूँ कि जो यहाँ पर जो सिस्टर्स कर रहे हैं, सिस्टर विमला और टीम, उन लोग जो काम कर रहे हैं आपके साथ और पूरा टीम के साथ, और ट्रस्टी लोग जो हैं चेशायर होम रांची के ट्रस्टीज, सो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मैं बहुत खुशी हूँ कि मैं इस अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है आपके साथ ये क्रिसमस ईव के लिए के साथ रहने के लिए, और मेरा इच्छा है कि मैं हमेशा यहाँ पर आ सकेंगे क्रिसमस ईव के टाइम पर। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां बजाएं हमारे अनूप सर जी के लिए। सर, आपके वर्ड ने हमें काफ़ी इंस्पायर किया, और ये हमारे लिए बड़ा गौरव और सम्मान की बात है कि दुनिया में बहुत सारे चेशायर होम हैं, उनमें से वन ऑफ द बेस्ट चेशायर हमारा चेशायर होम रांची आता है। उसके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। हम सब ने मिल कैसे बनाया है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए आगे बढ़ते हुए हम आज के अगले प्रस्तुति की ओर चलते हैं। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। ये जिंदगी तो काट के लेता है हर कोई, जिंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। Now I invite the student of Holy Cross School to present their dance. So जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए होली क्रॉस स्कूल के बच्चों का। Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad.
ब्यूटीफुल डांस। एक बार पुनः जोरदार तालियां हो जाए। सोशल मीडिया पर हम अपनी जिंदगी को दिखाते हैं, पर सच तो यह है जिंदगी को जी नहीं पाते हैं। दोस्तों, सच्चाई की जरूरत है इस जहान को, नहीं तो खो देंगे हम खुद को। तो आइए हम सोशल मीडिया के माया जाल को समझते हैं और खुद को इसके शिकार होने से बचाते हैं। आ गए तुम लोग, मिलना चाहोगे मेरे साथियों से? तो देखो। जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। इस चीज को टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ। मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो चलो देखो। मम्मा मेरा कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा, आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट। मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। पापा अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है, तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मम्मा मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा, मैं वेट करती हूँ। ओह गॉड, मम्मा को कितना देर हो गया, मम्मा तो अब तक नहीं आई। क्या करूँ? मैं तब तक नेट पे सर्च ही कर लेती हूँ। देखो एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं।
नादान लड़की, तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो, मेरा नया शिकार। रात दी गल सुनियो सुनियो वे, रात दी गल सुनियो सुनियो वे, कोई लाचार चूसे रे, पिछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, पिछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, राता दे काले काले चेहरे डर डाटा डसे रे, और मंजिल हंसे रे, आहट से डरियो डरियो वे, आहट से डरियो डरियो वे, खौफ के अंदर नब्बे डेरे, हौले से चलियो चलियो वे, हौले से चलियो चलियो वे, रास्ता दे काले काले चेहरे डर डाटा डसे और मंजिल हंसे डर डाटा डसे। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक और शिकार। तुम्हारे 5000 FB फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। We are शक्तिमान। देखिए, घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ये स्थिति हुई है। अभी उसे अपनेपन की जरूरत है। आप उसे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपने रियल फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके। इसी से उसकी रिकवरी जल्दी होगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। कैसा वक्त आ गया है, हम अपने रिश्तों से ज्यादा वक्त सोशल मीडिया को दे रहे हैं। भूल जाते हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ रहने में है। दूसरों की तकलीफों का मजाक बना देते हैं और अपनी तकलीफों का स्टेटस बना लेते हैं। हम इतना जरूरत से ज्यादा उपयोग करते हुए भूल रहे हैं कि सोशल मीडिया ही हमारा उपयोग कर रहा है। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनून के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही लो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदे हर मैदान फतेह, 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 हर मैदान फतेह। रुको बेटा, मोबाइल की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तुम्हारा प्रोजेक्ट बनाने में। हर मैदान फतेह बंदिया, हर मैदान फतेह। आप लोग को यह स्किट कैसा लगा? काफी कुछ सीखने को मिला। सो हमें इससे यह सीख मिलती है कि हमें सोशल मीडिया का ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया के कारण ही हमारा जो माइंड पावर है वो काफी लूज हो चुका है। विशेषकर आजकल के जो यूथ है, जो छोटे बच्चे हैं, वो इसका काफी ज्यादा शिकार हो रहे हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोगों में से पता है क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? Do you know what is Christmas? Why we celebrate Christmas? And what is the purpose of Christmas? आइए इन्हीं सारी चीजों को जानते हुए हम
मंच पे बुलाना चाहते हैं रांची आर्चडायोसिस के धर्मगुरु बिशप विंसेंट आयन को एज ए क्रिसमस मैसेज के रूप में। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इनका। मेरे विषय को संक्षिप्त रूप में रख देने के लिए अतीश को बहुत धन्यवाद। आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं क्रिसमस का त्योहार एक साथ मिलकर मनाने के लिए, और ऐसे सुंदर अवसर पर बहुत अच्छे और ख़ास मेहमान भी आए हुए हैं, और इसलिए अति माननीय अनूप सर को मैं अपनी ओर से रांची शहर में हार्दिक स्वागत करता हूँ। चेशायर होम ने तो आपका स्वागत किया ही, और आपके साथ यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, जो चेशायर होम की खास परवाह करते हैं, चिंता करते हैं, हमारे सामने यहाँ बैठे, और दूर से ऑस्ट्रेलिया से भाई डैनियल, योर डैनियल, सो हार्टी वेलकम। सो डैनियल भी आए हुए हैं, जिनके बारे में हल्का परिचय हमने पाया कि उनके ग्रैंडफादर ने ये प्रॉपर्टी दी थी शायद। और आप सभी शुभचिंतक और चेशायर होम के जितने भी सुंदर, आज शाम को तो उनको मैं कलाकार कहूँगा, बहुत सुंदर प्रस्तुति है, उनको अभी मैं बधाई कह देता हूँ। और उन सभी को सर्वप्रथम वेरी हैप्पी क्रिसमस, ये ख्रिस्त जयंती सभी को मुबारक हो। तो सवाल है, जैसे आतिश ने कहा कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं, इसका सीधा सा छोटा सा जवाब है कि हम क्रिसमस में यीशु मसीह के जन्म का त्योहार मनाते हैं, और त्योहार एक खुशी का अवसर होता है, और खुशी का कारण है कि स्वयं ईश्वर का बेटा, ईश्वर तो ईश्वर होता है जिसका न रूप न रंग होता है, आकार न प्रकार होता है, उसका शरीर नहीं होता है, वो बस एक आत्मा है, शक्ति है, लेकिन उसने हम मानव जाति को इतना प्यार किया। बाइबल में लिखा है, संत योहन के सुसमाचार में 3 अध्याय वाक्य 16 में, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते बेटे को हमारे लिए संसार में भेज दिया। तो प्यार का ये बिल्कुल जीता जागता स्वरूप, बिल्कुल हमारे स्वभाव में ईश्वर ही आया मनुष्य बन करके, और इसीलिए वह एक खुशी का अवश्य हम सब के लिए कारण बनता है। और उसी खुशी को हम ख्रिस्त जन्म पर्व के अवसर पर, क्रिसमस के अवसर पर आपस में बांटते हैं। बांटते केवल नहीं, लेकिन वह जिस उद्देश्य से आए थे, हम सबको, हम जो अपने अपराधों में, अपने पापों के कारण ईश्वर से बहुत दूर भटक गए थे, और अपने बलबूते हम लोग अपनी मुक्ति कमा नहीं सकते थे। हमारी मुक्ति के लिए ईश्वर ही हमारी मदद करता है, लेकिन वह भी अद्भुत तरीके से, लेकिन एक ऐसा अद्भुत तरीका जिसमें कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हमारे पाप धुल गए। हमारे मुक्ति के काम में उसने अपने बेटे को हमारे स्वभाव में भेजा। हम मनुष्य जो पाप में गिरे, हम लोगों को बचाने वाला एक मनुष्य ही होगा, लेकिन ऐसा मनुष्य जो स्वयं ईश्वर हो। नीरे मनुष्य नहीं कर पाते, लेकिन ईश्वर जो मनुष्य बना, वही हम सबको फिर से नया बना सकता है, नया जीवन दे सकता है, नया अवसर देता है, नया मौका देता है। तो ये हम लोगों के लिए केवल बाहर से खुशी मनाने का कारण नहीं है, लेकिन अंदर से
क्योंकि ये मुक्ति का आभास, मुक्ति का अनुभव जो हम अंदर में करते हैं, ईश्वर के आने का जो ज्ञान हम लोगों को प्राप्त होता है, न केवल दिमाग में लेकिन हमारी आत्मा में, हमारे हृदय में ये ज्ञान वास करता है, ये खुशी का एक बहुत बड़ा कारण होता है। और इसी संदेश को, शुभ संदेश को हम आपस में बांटते हैं कि हम सभी ईश्वर के प्यारे हैं, क्योंकि वह सबके लिए आया। किसी चुनी हुई जाति के लिए नहीं आया, किसी चुने हुए समाज के लिए नहीं आया, कुछ क्षेत्र के लोगों के लिए नहीं आया, वह सबके लिए आया, पूरे संसार के लिए। उसने संसार को प्यार किया। ईश्वर ने संसार को, ये नहीं कहा कि रांची वालों को कि ऑस्ट्रेलिया वालों को, संसार के लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को इतना प्यार किया, बहुत प्यार किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे स्वभाव में, माने हम इतने तुच्छ हैं, नीच हैं, उस स्वभाव में उसने अपने इतने ऊंचे, बिल्कुल ईश्वर ही उतना नीचे अपने को उतना नम्र बना करके आते हैं। और उसकी झलक हम चरनी में पाते हैं, जो क्रीप बनाते हैं, हमारी चरनी वहाँ पीछे है। हम लोग कभी भी उसको ईंट पत्थर का नहीं बनाते हैं, कीमती चीज़ों का नहीं बनाते हैं। वो हर समय एक गरीबी को दर्शाता है, एक साधारण स्थिति को दर्शाता है, क्योंकि उसी गरीबी में, उसी बिल्कुल नम्रता में ईश्वर जो इतना महान है वह उतरा था, वह आया था। और हमारे यहाँ शायद कुछ देर में स्टेज पर आ जाएंगे 3 राजा, 3 ज्ञानी, क्योंकि मैंने मुकुट पहने हुए देखा उनको। 3 जन मुकुट पहने हुए हैं। तो ये 3 ज्ञानी आते हैं जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था, उसे खोजते हुए, ढूंढते हुए, क्योंकि उन्होंने एक अजीब तारा को देखा था। ऐसा तारा जो हर दिन नहीं दिखाई देता है, हर महीना नहीं दिखाई देता है, हर वर्ष भी नहीं दिखाई देता है, कई वर्षों में एक बार दिखाई देता है, जिसको हम लोग ध्रुव तारा भी कहते हैं। शायद बहुत बहुत वर्षों के बाद में उसका दर्शन हम कर पाते हैं। तो इन ज्ञानियों का सोचना था, मानना था कि जब कभी ये तारा जो बहुत कम दिखाई देता है, बहुत वर्ष के बाद में दिखाई देता है, वह दिखाई देता है तो जरूर ये चिन्ह है कि कहीं ना कहीं किसी महान व्यक्ति का जन्म हुआ है। और ये तीनों राजा यहूदी नहीं थे, ये पालिस्तीन देश के निवासी नहीं थे, ये इस्राएल के नहीं थे, यरूशलेम के नहीं थे, बहुत दूर से थे, पूरब देश से, यानी जहाँ यीशु का जन्म हुआ वहाँ से पूरब देश की ओर, कहा जाता है अरब देश की ओर। और अपनी अपनी जगह में थे, लेकिन वे केवल दिमागी कसरत नहीं करते थे, लेकिन मनन ध्यान भी करते थे, ईश्वर के साथ में अपना संपर्क बनाए रखते थे। इसलिए जब उन्होंने अपनी अपनी जगह से इस अद्भुत तारा को देखा तो केवल ज्ञान का सहारा नहीं लिया, लेकिन एक आत्मिक अनुभूति का भी सहारा लिया। और इसीलिए उन्होंने मान लिया कि ये तारा एक चिन्ह है कि किसी महान व्यक्ति का जन्म हुआ है। उन्होंने जब आपस में संवाद बांटा तो वे एक दूसरे के साथ में मिल करके उस महान व्यक्ति को खोजने और पाने पर उसका दंडवत करने का इरादा किया, और एक साथ उन्होंने ये लंबी यात्रा की। यात्रा के बाद, लेकिन यात्रा के समय वही तारा उनको मार्ग दिखाता रहा। तारा ने उनको रास्ता दिखाया, इस रास्ते से जाओ। और तो रास्ता दिखाना मतलब उनको ये विश्वास हो गया कि ये तारा सही में एक चिन्ह है उस महान व्यक्ति का जो कहीं तो पैदा हुआ है। और यह तारा उनको
दिखाई देने लगा और इनके आगे आगे चलता रहा। और जब ये लोग थोड़ी देर के लिए सोचने लगे कि जब महान व्यक्ति होंगे तो ऐसे जगह में तो जन्म नहीं लेंगे, बड़े घरों में ही जन्म लेंगे, और इसीलिए इन्होंने गलती की। जब यरूशलेम पहुंचे तो ये लोग वहाँ का जो लोकल राजा था, स्थानीय राजा हेरोद, वहाँ घुस गए, उसके महल में घुस गए, पूछने लगे कि यहाँ किसी महान राजा का जन्म हुआ है, और राजा को मालूम नहीं। राजा हेरोद को इसके बारे में कोई खबर नहीं, लेकिन है तो राजा और राजनीति आती है, उसको तुरंत खतरा महसूस हुआ कि मैं तो राजा हूँ, ये कौन नया राजा आ गया, इसलिए जानकारी लेना अच्छा है। ये लोग इतने दूर से आए, ऐसे तो नहीं आए होंगे, मजाक तो नहीं है, कितने दूर से लोग सज धज के तैयार होकर के आए हैं, ज्ञानी लोग हैं। इसलिए अपने दरबार में जो पंडित थे, शास्त्री थे, शास्त्र का ज्ञान रखते थे, उनसे उस राजा हेरोद ने पूछा। उनको भी पता नहीं था, लेकिन उन्होंने धर्मशास्त्र पलटा, देखा तो हाँ, यहाँ लिखा हुआ है कि बेतलेहम में ऐसा कुछ होने वाला है। तो फिर इस राजा ने इन तीनों को बुलाया और कहा, बेतलेहम जाइए, यहाँ से थोड़ा ही दूर है, और उनको दंडवत कीजिए, और लौटते वक्त मुझे भी बताइए ताकि मैं भी जा कर के उसका दंडवत करूं। और जब ये लोग राजमहल प्रवेश किए थे, वो तारा छिप गया था, लेकिन जैसे राजा हेरोद के महल से वे निकले तो तारा फिर से दिखाई देने लगा, और उनके आगे आगे चलता गया जब तक वे बेतलेहम में उस गौशाले में नहीं पहुंचे जहां इस महान व्यक्ति का जन्म हुआ था। और उन्होंने जैसा तैयारी करके वे आए थे, अपना अपना विशेष उपहार इस महान व्यक्ति को, उस छोटे नन्हे शिशु को उन्होंने दिया। एक ने सोना दिया, दूसरे ने गंधरस दिया, तीसरे ने लोबान दिया। और ये तीनों उनके क्षेत्र में अधिक मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ हैं, सोना हो, लोबान हो, गंधरस हो। लेकिन इनको देते हुए जाने अनजाने उन्होंने एक तरह से संकेत कर दिया कि ये महान व्यक्ति जैसे बड़ा होंगे तो सोना प्रायः राजा के पास होता है, ये राजा होंगे, अपने ही किस्म के राजा होंगे। गंधरस, उससे पहले लोबान साधारणतः पूजा के समय जो आरती चढ़ाई जाती है, धूप चढ़ाया जाता है, उसमें मिलाया जाता है, जिससे कि उसमें एक सुगंधी हो, प्रभु के लिए चढ़ाया जाता है। तो ये जो अभी शिशु के रूप में है, ये एक भगवान सरीखे है अथवा भगवान है, एक संकेत दे दिया। तीसरा था गंधरस, जो मर जाने पर किसी व्यक्ति के लिए अंतिम जो रस्म होती है उसमें व्यवहार में आता है, एक मृत शरीर को उसका लेप दिया जाता है। इसका मतलब इसका मरण खास होगा, साधारण मरण नहीं होगा। एक तरह से उन्होंने इन चीजों को उपहार के रूप में देते हुए एक तरह से संकेत दे दिया कि ये ऐसे ऐसे खास व्यक्ति होंगे। और वही हुआ। लेकिन मैं आज शाम को इस बात पर जोर देना चाहता हूं, और वही मेरा संदेश है कि बेतलेहम अभी भी है, भौगोलिक स्थिति उसकी आज के यरूशलेम के बगल में है, यरूशलेम से थोड़ा सा दूर में। और वो यहूदियों की जगह है, फालिस्तीनियों की जगह है, उनका अपना विश्वास है, अपनी परंपरा है, अपना धर्मशास्त्र है, वे लोग अपना धर्म का पालन करते हैं। लेकिन ये जो 3 पंडित आए थे, ज्ञानी आए थे,
ये लोग ना पालस्तीनी थे, ना यहूदी थे, ना ही उनके धर्म से उनका कुछ लेना देना था, लेकिन आए थे अपने अपने बैकग्राउंड से, अपनी पृष्ठभूमि से, अपने विश्वास, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा वगैरह, उस बैकग्राउंड से आए थे। कई मायने में अलग थे, लेकिन इस शिशु ने उनके इस विभिन्नता को मिटा दिया था। उस शिशु ने उनको अलग होने का भाव को रुकावट नहीं माना, उनको सबको इकट्ठे एक जगह जमा किया। यही उसका संदेश है। पूरे संसार के लिए आया था और वही पूरे संसार के लिए है, ये उनके आने से भी पता चलता है। और इसीलिए ये बहुत उचित है कि जब जब क्रिसमस आता है, हम ख्रिस्तीय लोग केवल खुशी मनाते हैं ऐसी बात नहीं है। सब कोई खुशी मनाते हैं और सब कोई खुशी मनाना अच्छा है। एक साधारण उदाहरण, अभी कितनी दुकानें होंगी केक से भरी होंगी, क्या आप बोलते हैं कि ये सभी केक क्या क्रिस्तान लोग खरीदेंगे? लेकिन बिक जाएगा, सब केक बिक जाएगा। क्यों? सब कोई मनाते हैं, सब कोई केक काटते हुए क्रिसमस मनाते हैं, एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस बोलते हैं। अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। ये खुशी बांटने का विशेष अवसर है, अपनापन का, कि हम इंसान होकर के सब एक हैं, एक ही ईश्वर की संतान हैं। हम लोगों में कई प्रकार की विभिन्नताएं हैं, जाति से, भाषा से, संस्कृति से, रूप रंग से, कई विभिन्नताएं हैं, लेकिन ये भी मायने नहीं रखती है जब हम उस स्तर पर जाते हैं जहाँ आत्मिकता की बात होती है, समझ की बात होती है, तब हम लोग कैसे एक हो सकते हैं। तो ये जो इंसान होने का एक गुण है, इंसानियत है, वो हमको बराबर के दर्जे पर ला देता है। और उससे भी परे कि हम सभी एक सृष्टिकर्ता के सृष्टि हैं, एक ही ईश्वर की हम संतान हैं कहना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों में वो एकता है, वही इस क्रिसमस में तगड़े रूप में आता है कि हम आपस में एक दूसरे को बांट सकें, अपनापन का अनुभव कर सकें, हम लोग अपनी खुशी बांट सकें हर एक के साथ में। हैप्पी क्रिसमस केवल नहीं, केक केवल बांटे नहीं, लेकिन अपना हृदय, अपनी मित्रता, अपनी दोस्ती, अपना प्यार हम लोग सबको बांटते हैं। ये क्रिसमस का बहुत सुंदर अवसर है, बहुत सुंदर संदेश है, और यही हर बार, हर वर्ष आता है हम लोगों को याद दिलाने के लिए। हम लोगों को उस दर्जे का इंसान होना चाहिए। हम लोग नीचे ना रहें, लेकिन ऊपर आए, जहाँ हमारी ये अनुभूति जो है, हमारी जो समझ है, वहाँ हम एक दूसरे में अपना भाई, अपनी बहन, अपना पड़ोसी पहचान सकें, और हर एक के साथ में ये प्यार का रिश्ता हम जोड़ सकें। यही है आज के लिए क्रिसमस का संदेश आपके साथ मैंने बांटना चाहा। आप सभी को गौर से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार हैप्पी क्रिसमस। प्रभु का आगमन है, हो जाओ तैयार। प्रभु का आगमन है, हो जाओ तैयार। इस संसार की लालसा को छोड़कर खुद से करो प्यार। वो आएगा चोरों की भांति, हम सबको ले जाएगा एक साथ। तुम हो जाओ तैयार, हमें जाना है यीशु के साथ। जोरदार तालियां हो जाए हमारे रांची अध्याचक के धर्म गुरु मिस्टर विल्सन नाइन का। फूलों से, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डर जाने वालों की कुछ नहीं, डर जाने वालों को कुछ नहीं मिलती जिंदगी में, डर जाने वालों को कुछ नहीं मिलती जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। अरे तालियां बजाओ, इतने अच्छा शायरी जो आवाज में तालियां बजाओ। So ladies and gentlemen, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए
the one and only Ranchi represent, Ranchi hip hop represent, wheelchair rapper Atish Gar. Thank you. घूमता है टूटा टूटा परिंदा रूठा रूठा, घूमता है टूटा टूटा परिंदा रूठा रूठा, टूटा टूटा परिंदा रूठा रूठा, टूटा टूटा परिंदा रूठा रूठा। देखो मैं आसमां को रेस मेरी बादलों से, छोटी सी झोपड़ी से निकला कोई सहारा दे दे, टूटी सी लेकिन सोच है खुदा से ऊंचे, जिद्दू जमाना पर लाचारे मुझको नीचे खींचे, चलता हूँ रोड पे निगाहें उनकी मार देती, मैं भी इंसान ऐसे देखो ना मेरी चुनौती, पीपल का पेड़ जिसकी डाली है अपाहिज, शिखर दे रोशनी लकीरों में ना जीवन ज्योति, कलम में भारी कर्ज ले चुका हूँ लाखों से, कोई न देता साथ जिंदगी के राहों पे, करता सवाल खुद से कौन है तेरा काम क्या, करती है दीदी सबने रख बड़े हालातों से, कला को मार के काबिलियत है उम्र खाती, किसी की जादू टोना रिश्तों पे दरारें लाती, कोई तो मर चुका है आशा बिन बताए तुमसे, जल्दी या मैं भी वहाँ धीरे धीरे जाना, क्योंकि बचाना उजड़ गई डाली डाली, आसमां है वीराना जहाँ है खाली खाली, उड़ूं मैं कहाँ को पता ना है मंजिल का, पूछे कोई नाम तेरा तो मैंने हैरत लिखा। अपनों से दूर हुआ 4 साल पे, माँ की कमी पूर्ति करती नारी हाथ थाम के, लोग आशा दे के छोड़ देते हमें तेरे साथ, पर जब मांग लो उधारी करते भीख मांगते, लोग ताने मारे पीठ पीछे रेप कर रहा, यहाँ शिक्षा कब की रिश्तों से अब पेड़ बढ़ रहा, तुम तो ले लेते हो बैठे बैठे फीस, वहाँ टाइम पे बच्चों क्वेश्चन पेपर और एग्जाम चल रहा, यहाँ स्कूल कोचिंग ट्यूशन करते शिक्षा का व्यापार, उनको पता होती चिटिंग नंबर मेहनत का कहाँ, खैर छोड़ो ये सब हमको क्या हमके शिकार, पर हम कोर्स से की रोशनी जो उन्नति दिखा, ये समाज की सरकार है सबको फोटो की चिपका रहे, हम तो देते ना बेवजह गाली फिर कहाँ के तारे, जो सितारा घुट के मरते जाता देखे तो रील्स पे, मैं चल रहा अकेले छोड़ गए मेरे प्यारे, जो कहते हम भूले के नाव पूछते ना हाल तक, सजा के रख चुका हूँ मैं तो सोच अपनी जान, परिंदा को भी खींच ले विलास ये रमान की, कला से कलाकार को ले जाओ तुम मुकाम तक, सुधरता और गरीब खुदा ले चुका समाधि में, जला चुका मैं शौक अभी खाता हूँ उधारी में, बीमारी मुझे रैप की और कुछ ना औकात है, यकीन बन के जीना और लड़ाई में भारी है। उड़ जा कागा रे तोरा अंबर तो के पुकारे, उड़ जा कागा रे तोरा अंबर तो के पुकारे, घूमता है टूटा टूटा परिंदा रूठा रूठा, घूमता है टूटा टूटा परिंदा रूठा रूठा, टूटा टूटा परिंदा रूठा रूठा, टूटा टूटा परिंदा रूठा रूठा। सो इसके बाद जो अभी सॉन्ग है वो मेरी कहानी है, मैं कहाँ से उतरा और कहाँ जाना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्या। दिखाना जिसका तुम इनको ना मेरा आसरा होगा सवेरा, तू सहारा देना ए खुदा, खुद को बहा दूं मैं सियाही के बहाव में, नींदे आराम कर दो मंजिल के तनाव में, दिखाना जिसका तुम इनको ना मेरा आसरा होगा सवेरा, तू सहारा देना ए खुदा, खुद को बहा दूं मैं सियाही के बहाव में, दुनिया उधारी दे रही मुझको डुबाते जा रही, पन्ने पे पन्ने लिखो पूरी ना बातें हो रही, किसने तो बहुत सारी उसमें तू सबसे प्यारी, माता की ममता से जो छीने उसका लाल, न्यारी थी उनकी दिशा काश हमें सुनो बाती, उम्र थी 4 जब मिला था CHR, बड़े का ताम जहाँ में खोया माँ का प्यार, 12 में रोया तेरा इलाज, 16 में टूटी टांग दादा न रहे यार, 17 में दोस्ती जाने रोबर का नाम है यार, 18 में दूर उनसे 19 में सबसे साथ, शुरू का आंधी अपनी जिंदगी की राज खोलूं, सबको आसाता अस्तर बन के जैसे मोटू पतलू, बड़ी जुबान जाना जिम्मेदारी घर मकान, भाई हमेशा बोले पहले मिलके करना काम, यूपी लगाओ मेरा घर गंगा बस्ती द्वार पे,
पास बनारस का सीनात वक्त आम है। जाता मैं जब भी छुट्टी देके लोग शौक से, बदलना उनकी सोच झगड़े को प्रणाम है। कच्चे में छोटा बनना खोटा में नसीब से, लड़ने की टांग ज्योति लाइनों में सींच दे। कहता है भाई मेरा जल्दी लोग दूर तुझसे, जब मैं गाना सारी गोपियां है मेरे पीछे। सीधा तो कल्पना में लोग जैसे हीरा है, दुआ तुम्हारी प्यार साथ देना मुश्किलों में। दिखाना दिशा तुम्हें कोई ना मेरा आसरा होगा, सवेरा जो सहारा देना एक खुदा। खुद को बहा दो में सियाही के बहाव में, नींद हराम कर दो मंदिर के तनाव में। निकला मैं झोपड़ी से करने पूरा चक्का जाम, झूठे इंसान मेरे आगे मुझसे लेके ज्ञान। क्या ही गुरूर रखूं कर्ज में है आईना, आधी आंखों में आंसू फीचर जब सताए ना। बैठ के करेला साफ करूं इनकी आत्मा, खुद तक समान में न ज्यादा अलग प्लाज्मा। लाता दीवाला देता अम्मा तू फिक्र न कर, देखो फीलिंग सच्चाई आके मुझे आजमा। तू मेरी है पर मेरा हो न सकती अलग बात, तूने सिखाया प्यार झुकता तेरे आगे। तेरे आंखों की गहराइयों में मिलती है सुकून, मेरी जान तेरी आत्मा को शांति दे परमात्मा। मुझे भी दादा तेरे चरणों में है दोनों जान, तुम भी इंसान बन के देख क्या है दर्द क्या है मौत क्या है खौफ जो तड़प के देती जन्मदान। छोटी सी आई मोम जैसी रंगती जिंदगी, जल्दी मसाले कर बुद्धि का है वो आसमान। दुआ तुम्हारी प्यार साथ देना मुश्किलों में, दुआ तुम्हारी प्यार साथ देना मुश्किलों में, दुआ तुम्हारी आओ। You know क्या? Slitter, Addis Wondera, Stadium Breeze. Thank you everyone. ये झोपड़ी से निकला है लेकिन एक दिन चक्का जाम जरूर करेगा। थैंक यू। वक्त से लड़के जो अपने नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। और कल क्या होगा मत सोचो, क्या पता कल अपनी तस्वीर बदल दे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए उनका, जो भर चुके हैं उम्मीदों के उड़ान, जिनका दिल है बहुत जिद्दी। अ मोटिवेशनल डांस बाय रेसिडेंट्स ऑफ चेसायर होम।
क्या? आप लोगों को ये डांस कैसा लगा? सबसे पहले होता है दिल से एकदम बहुत अच्छा। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे चसारम के डांस टीचर विवेक सर का। उन्होंने इस डांस का कोरियोग्राफी पूरा किया था। वो हर हफ्ते आते हैं और डांस बच्चों को सिखाते हैं। सर थैंक यू सर आपके। और मैं अभी बुलाना चाहता हूँ चसारम के वरिष्ठ निवासी मिस्टर लुगिया कच्छप को उनके सॉन्ग के लिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए लुगिया कच्छप का। सबको जोहार, हैप्पी क्रिसमस। मैं छोटा से आप लोगों का सावरी नौकर बना। दिला के सवरा लो, दिला ने सवर लारे, दिला के सवरा लो, दिला ने सवर लारे। अरे हाय रे हा, अरे हाय रे हा, तोरे में दिला गाड़ी गे। दिला के समरा लो, दिला में समर ला रे, दिला के समरा लो, दिला में समर ला रे। अरे हाय रे हा, अरे हाय रे हा, तोरे में दिला गाड़ी गे। केते सुंदर रूपा गोरी दिल के लोभाले रे, काजग दिले गोरी निंदिया उड़ाले रे। अरे हाय रे हा, अरे हाय रे हा, तोरे में दिला गाड़ी गे। पहाड़ नजरिया में दिलियारी दिली रे, काजग दिले गोरी निंदिया उड़ाले रे। पहाड़ नजरिया में दिलियारी दिली रे। अरे हाय रे हा, अरे हाय रे हा, तोरे में दिला गाड़ी गे। दिला के समरा लो, दिला ने समर ला रे। अरे हाय रे हा, अरे हाय रे हा, तोरे में दिला लगी गए। इतना सुंदर रूपा गोरी दिल के लोभाले रे, काजल दिले गोरी निंदिया उड़ाले रे। इतना सुंदर रूपा गोरी दिल के लोभाले रे, काजल दिले गोरी निंदिया उड़ाले रे। हाय रे हा, हाय रे हा, तोरे में दिला गाड़ी गे। चरनी ऊपर का तारा दिन दिन जाम तेरा, चरनी ऊपर का तारा दिन दिन जाम तेरा। मरिया कर गोरा बेटा तारा मरिया कर गोरा बेटा तारा
जोरदार ताली हो जाए हमारे तसारुफ कमिश्नर लुंगा कचप के लिए। तो चांदनी रात में दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, चांदनी रात में दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क 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 तबड़क। तो हम सभी झारखंड है और झारखंड में रहते एक झारखंडी कार्यक्रम ना हो तो मजा नहीं आता ना, होना चाहिए क्या। एक शायरी सुनाते हैं आपको एकदम झारखंडी में, क्या छोड़ा कलक छोड़ी के छोड़ मोर हाथ के, छोड़ा कलक छोड़ी के छोड़ मोर हाथ के, काले कलक जानी ना काले के सीतर चुहत है। आदरणीय माय मन बहन मन, जितना भी दूर दराज से वाल आवा मन भाई मन, रवले लागे मन बच के उठ से हमें चिसारम कही हुआ एक रवले मन का जमाना का गीत में एक नाच रखी। आशा करो ना तो के ये नाच पसंद आई और हाँ डीडा छोड़ी मन इके देख के ना की साबाहाव से जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए नागपुरी ग्रुप डांस के लिए। आप लोग तालियां बजा सकते हैं क्या? जोरदार तालियां हो जाए। जनी मन कर पैसन आरे पैसन आगे निकल जाते, जनी मन कर पैसन आरे पैसन आगे निकल जाते, मर्द के गोड़ तले दुनिया खिसक जाते, दुनिया खिसक जाते। भरत मान के एक पेंशन लड़त है इलेक्शन, कहत रहे एक सिस्टर अब होलक मिनिस्टर, मर्द मन के दिया बत्ती अरे दिया बत्ती बुझते जाते, मर्द मन के दिया बत्ती अरे दिया बत्ती बुझते जाते, मर्द के गोड़ तले दुनिया खिसक जाते, दुनिया खिसक जाते। जनी मन कर फैसन अरे फैसन आगे निकल जाते, मर्द के गोड़ तले दुनिया खिसक जाते, दुनिया खिसक जाते। कर गुलछा खोल ले अचरा से जनी मन, फौजी कर बंदूक भी उठा ले जनी मन, सब देश कर जनी मन अरे जनी मन पलटाना बनाता है, सब देश कर जनी मन अरे जनी मन पलटाना बनाता है, मर्द के गोड़ तले दुनिया खिसक जाते, दुनिया खिसक जाते। जनी मन कर फैसन अरे फैसन आगे निकल जाते, मर्द के गोड़ तले दुनिया खिसक जाते, दुनिया खिसक जाते, मर्द के गोड़ तले दुनिया खिसक जाते। हेलो हेलो, एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे चिसारम के युवाओं के लिए। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये डांस इन्होंने खुद से सीखा है, खुद का स्टडी और बाकी जीवन यापन के दिनचर्या से समय निकाल कर सीखा है। और ये डांस वन ऑफ द बेस्ट डांस में से एक है, क्या बोलते हैं आप लोग? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं और अभी मैं बुलाना चाहता हूँ चिसारम के वरिष्ठ निवासी मिस फुलकेरिया एका को
वर्ड ऑफ थैंक्स के लिए। सो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए फुलकेरिया एका का। Good evening to one and all present here. माननीय मुख्य अतिथि अनूप सर जी, आदरणीय आवर लविंग आर्चबिशप संत विंसेंट आइन ऑफ रांची एवं हमारे सभी शुभचिंतकों और साथियों, आवर ऑल्सो स्पेशल गेस्ट अनूप सर जी, आप सभी को मेरा सादर अभिनंदन, आभार एवं नमस्कार। मेरा पूर्ण विश्वास है कि यहाँ विराजमान सभी ने आज की संपूर्ण प्रस्तुति का लुत्फ उठाने के साथ ही अपने जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख संजो कर ले जा रहे हैं। मैं फुलकेरिया एका चेशायर होम की वरिष्ठ निवासी आज के इस शुभ अवसर पर आप सभी का और उन तमाम लोगों को अपना आभार प्रकट करना चाहती हूँ जिनके कठिन और अथक परिश्रम आज का कार्यक्रम सुव्यवस्थित किया गया और सफल हो सका। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस मंच के माध्यम से कृतज्ञता प्रकट करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मैं हमारे चेशायर होम के प्रत्येक निवासी की ओर से माननीय मुख्य अतिथि श्री अनूप सर जी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ। आपने अपने बहुत बहुमूल्य समय में से कीमती वक्त हमें दिया और आज चेशायर होम के विशेष दिन एनुअल डे के साथ क्रिसमस गैदरिंग के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्वीकृत देखकर आज इस क्षण हमारे साथ हैं। डियर सर, निश्चित रूप से आपके संदेश ने हम में से प्रत्येक को उत्साहित किया है। पूरे आत्मविश्वास के साथ आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम आपकी बातों पर अमल करेंगे। पुनः आज हम हमारे माननीय धर्मगुरु महाधर्माध्यक्ष विंसेंट आइन की उपस्थिति से अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आपका साथ तथा समर्थन चिरकाल तक हमारे लिए प्रोत्साहन और प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। बिशप जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी उपस्थिति के बिना आज का रंगारंग कार्यक्रम रंगीन होता। मैं आभारी हूँ चेशायर होम के सम्मानित प्रबंध समिति के सदस्यों का, जिनके छात्र छाया में हम सभी का विकास होता है और हम आगे बढ़ रहे हैं। जो यहाँ मौजूद है और उन सभी सदस्यों का जो किसी कारण अपनी उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थ रहे हैं, आज के कार्यक्रम की सफलता उनके सहयोग, सहायता और सौजन्य से ही हासिल हो पाई है। थैंक यू सर। हम शुक्रगुजार हैं चेशायर होम की इंचार्ज सिस्टर विमला जी का तथा उनके सहयोगी धर्म बहनों और सहायक कर्मचारियों का, जिन्होंने आज की शाम को मंगलमय बनाने में अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी। थैंक यू सिस्टर। मैं हमारे विक्की भैया जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो कि हमारे इस प्रोग्राम के लिए इतना सुंदर टेंट प्रदान किए हैं और हमेशा करते हैं। थैंक यू भैया जी। मैं कैसे चुप रह सकती हूँ बिना धन्यवाद कहे हमारे डांस टीचर जी का, जो कि इतना हमारे लिए मेहनत करते हैं और हम सभी को डांस सिखाते हैं। हम सभी आपके शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया भैया जी। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप सभी धन्यवाद के प्राप्ति के अधिकारी हैं, क्योंकि आपकी सहभागिता के बिना आज की प्रस्तुति और कार्यक्रम में चाय में चीनी कम लगती है। पुनः आप प्रत्येक को कृतज्ञता व्यक्त करते हुए धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। चेशायर होम के एनुअल डे के साथ क्रिसमस गैदरिंग की ढेर सारी बधाइयाँ। आप प्रत्येक के लिए यह शाम, रात और आने वाला दिन मंगलमय हो। थैंक यू। So ladies and gentlemen, तो अब हम एनुअल डे के कार्यक्रम को
समाप्त कर चुके हैं तथा इस वक्त से क्रिसमस गैदरिंग महोत्सव शुरू होती है। हम क्रिसमस कैरल के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के जन्म की तैयारी तथा उसके जन्म को याद करते हैं। मैं जसार के प्रत्येक निवासी को मंच पर बुलाना चाहता हूँ क्रिसमस कैरल के द्वारा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे जसार के प्रत्येक निवासी के लिए। चांद ने तारों से कहा, आसमान ने बादलों से कहा, लता ने पेड़ों से कहा और हमने आपसे कहा मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh, dancing through the snow in a one-horse open sleigh. Oh, the best we go, laughing all the way. The bells are bobbing ring, the makers screaming bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Whoa! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Yo! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Happy year to ago, I took a take a ride, and soon my sunny bright. Protected by my soul, the horse was big and light. Which was to bring in love. We got into a different run and we got on track. Yo! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. चरवाहे नचे झूम के,
सभी को मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। बने के नहीं
day